चलिए, तो टॉपिक चल रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या चल रहा है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। भैया आ जाइए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में अब हमने लगभग सब कुछ करवा दिया है, बस केवल एक चीज़ बची हुई है जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। क्या है? मोशनल ईएमएफ। क्या नाम है? मोशनल ईएमएफ। इसे बोलते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल, अभी मत लिखना, वाहक बल। ठीक है ना बच्चों? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कल की क्लास में कि विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है E इक्वल टू होता है डी फाई बाई माइनस साइन। हाँ या ना? E बराबर डी फाई बाई डी टी। इसको आप ये भी लिख सकते हो E बराबर माइनस का डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये कब लगता है? तात्क्षणिक के लिए। कब लगता है? तत्काल, पलक झपकते ही बताओ, तब लगता है ये। और ये कब लगता है बेटा? औसत के लिए। कब लगता है ये? औसत के लिए। ये काय के लिए लगता है? औसत के लिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये औसत के लिए लगता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब देखो बेटा, फाई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाया है, यहाँ पे पुट करो। माइनस को गोली मार दो, अभी हमको कंफ्यूज नहीं होना, मतलब बार बार लिखना पड़ेगा। डेल बाई डेल्टा टी, फाई का फॉर्मूला एन बी ए कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? पूरा फॉर्मूला फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा। और हमारे सामने क्या है? फाई का समय के साथ बदलाव। फाई का समय के साथ, अब भैया फाई बदलेगा तो समय के साथ तो वैसे ही बदलेगा, क्योंकि समय तो रुकने वाला है नहीं, समय तो चलता रहेगा। कुल मिला के अपन को फाई का बदलाव देखना है। हाँ या ना? क्या देखना? फाई का बदलाव। और यदि यहाँ भी देखना चाहते हो तो लियो भाई डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी, और फाई की जगह क्या? एन बी ए कॉस थीटा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, हम फाई में बदलाव कैसे कर सकते हैं। फाई के फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है? नंबर ऑफ टर्म आ रहे हैं। बोलो हाँ या ना? आ रहे हैं? नंबर ऑफ टर्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो नंबर ऑफ टर्न बदल करके फाई का बदलाव किया जा सकता है। नंबर ऑफ टर्म यदि आप बदलो तो फाई का बदलाव होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र बदलो तो फाई का बदलाव होगा। ये अपन कर चुके हैं। कैसे? जब अपन के पास ये मैग्नेट था, बोलो हाँ, और ये क्या थी? कॉइल थी। बोलो हाँ। जब अपन इसको आगे पीछे कर रहे थे तो आगे लाने पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा था और पीछे लाने पर चुंबकीय क्षेत्र घट रहा था, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का बदलाव हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना? दूसरा एरिया का बदलाव। क्या हो गया? एरिया का बदलाव। और चौथा कॉस थीटा का बदलाव। थीटा मतलब कोण, थीटा मतलब कोण। एरिया का मतलब बताते हैं, अभी बताते हैं। एरिया का मतलब कैसे? मतलब कोई कुंडली है, उसको बड़ा छोटा करो। कुंडली को क्या करो? बड़ा छोटा। समझ गए ना? अब देखेंगे अभी कैसे बड़ा छोटा होगा, वही देखना बाकी है। बस बाकी तो सब हो गए हैं। देखिए, फेरे बदलो, बहुत कठिन। फेरे बदलना समय के साथ बहुत कठिन है। समझ में आया कि एक बार ज़्यादा फेरे, एक बार कम फेरे? भैया एक बार कुंडली सेट कर दी तो सेट हो गई कुंडली। क्यों भाई? हाँ या ना? कुंडली सेट कर दी मतलब सेट। फिर फेरा बदलना अपने बस की बात? तो फेरे बदलना में बड़ी दिक्कत है। हाँ, ये कर सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र बदलना सबसे आसान। चुंबकीय क्षेत्र बदलना सबसे, चुंबक दूर करो, क्षेत्र कम, चुंबक पास लाओ, क्षेत्र ज़्यादा। हाँ या ना? पक्का? दूसरा एरिया बदलो, कर सकते हो। एरिया बदल करके कर सकते हो। दूसरा, चौथा कॉस थीटा। क्या? अब बोलोगे कॉस थीटा कैसे? ये अपन ने कर चुका है। जब अपन याद करो, जब मैंने आपको पढ़ाया था टॉर्क वाला चैप्टर, इसी के पहले वाला चैप्टर जिसमें अपन ने टॉर्क निकाला था, याद करो। ये चुंबकीय क्षेत्र था कि नहीं था? था कि नहीं था? बीच में क्या रखी थी? कॉइल, आयताकार। हाँ या ना? बीच में क्या रखी थी? अभी आयताकार कॉइल रखी थी। बोलो हाँ। इस सिचुएशन में जाने वाला फ्लक्स बताओ कितना है? 0 है। भूल गए क्या? समतल है ना? देखो, सटाक छू के निकल गया। फोड़ा कि नहीं फोड़ा? नहीं फोड़ा। फोड़ा कि नहीं फोड़ा? नहीं फोड़ा। घुस के अंदर पेनिट्रेट करके नहीं गया है। और अगर फॉर्मूले की बात करो तो लो, फॉर्मूले की बात कर लो। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बोलो हाँ। और क्षेत्रफल कहाँ जाएगा? बाहर। हाँ या ना? क्षेत्रफल कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा क्या? क्यों? अब है चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, नहीं जा रहा है? अरे वो तो दिख रहा है यार, ये नॉर्थ है साउथ है। हाथ कहाँ लगाने लग गए? ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? और क्षेत्रफल कहाँ जाएगा? भैया क्षेत्रफल तल के लंबवत होता है यार। तल के कहाँ होता है? क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होती? तल के लंबवत। हाँ या ना?
तो क्या पढ़ा है, फाई बराबर बी डॉट ए, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यानी कि बी ए कॉस थीटा, रिवीजन नहीं कर रहे हो, बी ए कॉस थीटा। बोलो बी इस तरफ है, ए बाहर है, बोलो दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री, 90, कॉस 90 पुट कर दे राजा, बोलो कॉस 90 की वैल्यू कितनी। और मैं तो सीधे कहता हूं अगर छू के जाए तो फिर काटा काहे का, वार सीने पे होना चाहिए तब फ्लक्स माना जाएगा, हाँ या ना। अभी छू के निकल गया, हाँ या ना, तो ये सीने पे वार नहीं है, ये तो सामने से निकल गया, मतलब फ्लक्स कितना है, 0। फ्लक्स कितना है, देखो अब कॉइल घूमी, कट 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 आ गई ऐसे, हाँ या ना। अब बोलो पूरा वार कैसे हो रहा, सामने से इधर निकलेगा नहीं निकलेगा, इधर से इधर निकलेगा नहीं निकलेगा, मतलब क्या एंगल है, 90 डिग्री। क्या एंगल है, समझ में आया, हाँ। तो कॉइल क्या हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम। फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम। फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम। समझ में आया। तो बोलो फ्लक्स में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, फिर से बोलो अब फ्लक्स कितना, फ्लक्स कितना, 0। समझ में आया। और अब फ्लक्स कितना, मैक्सिमम, मगर उल्टा हो जाएगा ऋणात्मक दिशा में, बताया था ना उस दिन, आने वाला जाना बन जाएगा, जाने वाला आना बन जाएगा। समझ में आया। जो आ रहा था वो जा रहा था बन जाएगा, जो जा रहा था वो आ रहा था बन जाएगा, हाँ या ना। चलो कॉइल को सीधा मोड़ दूं, आ गया सीधा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्का। तो आपने देखा इस तरीके से अगर हम कॉइल को घुमाते हैं तो फ्लक्स कम से ज़्यादा और फिर ज़्यादा से कम, कम ज़्यादा ज़्यादा कम, कम ज़्यादा ज़्यादा कम चलता रहेगा। बोलो क्लियर है। तो घूर्णन से भी फ्लक्स में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, घूर्णन मतलब थीटा बदलना, घूर्णन मतलब थीटा बदलना। देख लो बेटा, तो एन बदलने से बदलेगा, बोलो हाँ, बी बदलने से भी, ए बदलने से भी, और कॉस थीटा बदलने से भी थीटा बदलेगा तो कॉस थीटा बदलेगा, हाँ या ना। अब एक अच्छी बात बता रहा हूँ, एन कहीं नहीं बदला जाएगा, पूरी फिजिक्स में एन कभी नहीं बदला जाएगा। हाँ, जानबूझ करके शैतानी करने के लिए आप एन बदल सकते हो, क्वेश्चन वाला कह सकता है कि एन बदल रहा है तो निकाल देंगे, फिर क्या दिक्कत है। देखो बेटा ध्यान से, ई बराबर डी फाई बाई डी टी, बोलो हाँ, एन बी ए कॉस थीटा, हाँ या ना। अब देखो बेटा एन कांस्टेंट है, अगर एन क्या है, कांस्टेंट है, क्या बदल रहे हो उसको बस अंदर रखना डिफरेंशिएशन के, बाकी सबको बाहर। बोलो क्या बदलने का मन है, बी ए या थीटा, एक टाइम में एक ही बदलो, क्या बदलोगे, ए। चलो एन आ गया बाहर, बी आ गया बाहर, कॉस थीटा आ गया बाहर, बोलो ये समय के साथ कौन बदलेगा, एरिया। तो डी ए बाई डी टी, मतलब क्षेत्रफल बदलने पर विद्युत वाहक बल ये वाला आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्षेत्रफल बदलने पर विद्युत वाहक बल ये वाला आएगा, बोलो हाँ या ना। अगला अब क्या बदलो, अब बदलो बी को, क्या बदलो, बी को। तो चलो एन बाहर, बोलो हाँ, ए बाहर, हाँ या ना, कॉस थीटा भी बाहर, और क्या बदलेगा बोलो, डी बी बाई डी टी, हाँ या ना, डी बी बाई डी टी। तीसरा क्या बदलेगा अब इस बार, कॉस थीटा, क्या बदलते हैं, कॉस थीटा। तो एन बाहर, बी बाहर, ए बाहर, डी बाई डी टी, क्या बदलेगा बोलो, आ गया समझ में। ये सारे फॉर्मूले नोट कर लो, ये अलग अलग सिचुएशन में काम में आएंगे। ये अलग अलग सिचुएशन में काम में आएंगे, अभी बता रहा हूँ बस, वो सब क्या है वो जब दिखाऊंगा ना तभी समझ में आएगा एरिया कैसे बदलेगा। ओके, ये हो गया। अब देखो एरिया कैसे बदलेगा बेटा, ये एक चुंबकीय क्षेत्र ले लो, कट 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 गड्ड 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 गड्ड, ले लिया, ले लिया बेटा। हाँ, इस पे एक कॉइल, इस पे एक फ्रेम ले लो, क्या ले लिया बेटा, फ्रेम, ठीक है ना, ये फ्रेम ले लिया, ठीक है ना, ये फ्रेम ले लिया, और बड़ी कॉइल ले लो, चलो ये कॉइल है, बोलो हाँ। अब यहां से क्या करो, इसको पकड़ के धक्का दिया यहां से,
अब ऐसे डायरेक्टली नहीं पकड़ लेना है, दस्ताना अस्ताना पकड़ के पकड़ना है। नहीं बोले सर यहीं से पकड़ लिए, करंट मार देगा, है ना। ये इधर से धक्का दिया इसको, मान लो पुश किया, बोलो हाँ। क्लियर है। कॉइल की चौड़ाई है बी, कॉइल की चौड़ाई क्या है बी। अब क्षेत्र के अंदर ये जो लंबाई जा रही है, पहले बाहर थी, बोलो पहले पूरी कॉइल यहाँ पर थी, था कि ना, थी कि नहीं थी, बोलो हाँ। फिर तुमने धक्का मारना शुरू किया, बोलो हाँ। तो क्षेत्र के अंदर जो जाने वाली लंबाई है उसको मान लो x, क्या मान लो x, क्या मान लिया x। क्लियर है। क्षेत्र के अंदर जाने वाली लंबाई आपने x मान लिया। अब आप इसको ले करके वो जैसे गेट होता अपना खसकाने वाला, स्लाइडिंग वाला गेट होता है ना, चैनल वाला, ऐसे ले करके इसको खसकाया अपन ने। तो बोलो ये पूरी की पूरी कॉइल क्षेत्र के अंदर चली गई कि नहीं चलेगी। पहले बताओ क्षेत्र से संबंधित एरिया कितना था, 0। भैया क्षेत्र से संबंधित एरिया, कॉइल का एरिया नहीं, क्षेत्र से संबंधित एरिया कितना था, मतलब कितने एरिया को फ्लक्स काट रहा था, 0, क्योंकि पूरा बाहर था, फ्लक्स तो अंदर बैठा था, हाँ या ना, फ्लक्स कहाँ था, अंदर। फिर जैसे आपने कॉइल को लेकर के झटका मारा, खड़ 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 करके वो लाइन ऑफ फोर्सेस को काटते हुए अंदर चला गया कि नहीं हुआ। बोलो एरिया में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, एरिया में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अरे भैया कौन सा एरिया, क्षेत्र से कनेक्टेड वाला एरिया। किस एरिया की बात होती है, क्षेत्र से कनेक्टेड। तो जब तुम्हारी कॉइल बिल्कुल एकदम क्षेत्र के बाहर रहेगी तो क्षेत्र वाला कनेक्टेड एरिया कितना, ए बराबर कितना रहेगा। और जब अंदर जाएगी तो एरिया बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ेगा कि एकदम से आंख मूंदी सट्ट से ए हो गया पूरा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये कॉइल को तुम अंदर बाहर करोगे तो ये शटर के जैसे अंदर बाहर होगा, तो ये खड़ 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 काट के निकलेगा कि नहीं निकलेगा लाइंस को। उसी एरिया की तो बात हो रही है। तो एरिया में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एरिया में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई आपके पास दूसरी व्यवस्था क्या थी, यहाँ पे एक बॉल रख लेते और फिर उसका एरिया बढ़ाते छोटा करते, बढ़ाते या छोटा करते, तो फ्लक्स ज़्यादा जब बढ़ जाता, और जब छोटा होता तो फ्लक्स कम, फिर बढ़ जाता तो फ्लक्स ज़्यादा और फ्लक्स कम। तो ऐसी व्यवस्था बना पाना मुश्किल था। तो अपन ने एक व्यवस्था लगाई कि एक काम करते हैं, अपन बाहर से ही अपन ये ले लेते हैं और ये रेलिंग को अपन अंदर कर देंगे और रेलिंग को अपन बाहर कर देंगे। तो बोलो एरिया में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। फ्लक्स से जो कनेक्टेड है उस एरिया की बात होती है, समझ में आ गया ना। हाँ तो एरिया में परिवर्तन हो गया। बेटा देखो चौड़ाई कितनी, बोलो बी। अब ये जो लंबाई अंदर गई वो कितनी है, एक्स। ठीक है चलो आ जाओ देखते हैं। अपने पास विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -d∅/dt। बोलो हाँ, -d/dt। अब भैया फेरों की संख्या गोली मारो, क्योंकि एक ही तार वाला फ्रेम है। कितने तार वाला, मैं एक मान के चलता हूँ। कितने फेरे हैं, एक। कितने फेरे हैं, एक। हाँ लपेटना है तो आप तार लपेटते जाओ, फिर फ्रेम के ऊपर तार 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 तार, खूब सारी तार बन जाएंगी। तो खैर अपन n की वैल्यू क्या ले लेते हैं, एक। बोलो हाँ, n क्या होता है, NBA cos थीटा। कॉस कितना, थीटा। बोलो हाँ है ना। अब ध्यान से देख लो कि यहाँ पे थीटा जो है 0 डिग्री है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होगा या अंदर की ओर होगा, और क्षेत्रफल कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। तो क्षेत्रफल इसमें कोण कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो cos 0 की वैल्यू कितनी, 1। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो ये हो गया E बराबर -d/dt BA। क्या हो गया, BA। हाँ या ना। अब B तो कांस्टेंट है ना बेटा, B है कांस्टेंट की नहीं है कांस्टेंट की नहीं है। हाँ और ये जो है V मीटर पर सेकंड से अंदर भाग रहा है। कितने मीटर पर सेकंड से, V मीटर प्रति सेकंड। बेटा मैंने B को बाहर ले लिया, बोलो हाँ, B को मैंने बाहर ले लिया और यहाँ बचा d/dt, अंदर बचा एरिया। बोलो हाँ, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। कौन सा एरिया, जो फ्लक्स से कनेक्टेड है। बोलो हाँ। अब फ्लक्स से कनेक्टेड जब ये अंदर आया है तो इसने कितनी लंबाई ट्रेवल करी है, x। कितनी लंबाई ट्रेवल करी है और चौड़ाई कितनी है, b। तो भैया लंबाई तो x आ गई है, क्योंकि क्षेत्र के अंदर x लंबाई तक आ चुका है और बदल रहा है, इनटू कितना, b। बोलो हाँ। तो भैया माइनस का b, और b कांस्टेंट है कि नहीं है, बोलो b कांस्टेंट है कि नहीं है। तो b है ना, माइनस का b। और यहाँ पर अपने पास में है जो, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं बेटा, एक काम करो, इसको लंबाई ले लो। क्या ले, इसको ले लो L ले लो। क्या ले लो, इसको L ले लो। समझ में आ गया। एक मिनट बेटा जी, एक मिनट। ये जो है, चलिए
तो देखिए फॉर्मूला जो मैच करने के लिए अपन ये लंबाई को ले लेते हैं, कितना, ये लंबाई को अपन ले लेते हैं, इसको अपन लेंथ मान लेते हैं। क्या मानते हैं इसको अपन? लेंथ। क्या मान लेते हैं? और इसको अपन मान लेते हैं ब्रेड्थ। क्या मान लेते हैं? ब्रेड्थ। फिलहाल ये एक्स है, बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना। तो भैया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई तो अपने पास कितनी वेरी हो रही है? एक्स, हाँ या ना। लंबाई अपने पास अंदर कितनी गई? एक्स। चौड़ाई अपने पास कितनी है? एल। कितनी है चौड़ाई? है कि ना? चौड़ाई एल है कि नहीं है? क्लियर हुआ? अब देखिए एल कांस्टेंट है कि बदलेगा? कांस्टेंट है, तो एल बाहर आ गया, बोलो हाँ। और ये बन गया डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेग। क्या बोलते हैं? वेग। तो समीकरण क्या बन गया? माइनस बी एल वी। तो मोशनल ईएमएफ, गतिमान ईएमएफ, गतिक ईएमएफ, गतिक विद्युत वाहक बल बराबर होता है कितना? ई बराबर माइनस बी एल वी। नोट करिए, ई बराबर माइनस बी एल वी। समझ में आ गया? वो तो वोल्टेज के हिसाब से होना चाहिए ना। अब मान लीजिए आपके पास कोई बल्ब आप लेकर के आए हो, 1.5 वोल्ट में जलता है, तो जला के दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने हाथों से उसको जला सकते हो। एलईडी छोटी सी आती है, वो अपनी 0.5 वोल्ट में जल जाती है, तो इसको अपन जला सकते हैं, है ना। इसको अपन बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल जल जाएगी। चलो आ जाओ, देखो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सारी चीज़ें, कंसेप्ट अपन ने क्लियर कर दिए, सारी चीज़ें बता दी हैं। अब बचा है न्यूमेरिकल। क्या बचे हैं अब? न्यूमेरिकल। तो वही अपना काम शुरू करिए, बनाइए डिब्बे डिब्बियाँ, है ना। क्या क्या लिखना अपन को? अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय बनाइए, खाँचे बनाइए, बना चुके हो। चलो अब देखो, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सारे क्वेश्चन आपको एक तरफ से देखने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं बनता वो आपको बताने हैं। अब एक कंसेप्ट इसमें बच गया भैया, भंवर धाराएं। क्या बन गया है? भंवर धाराएं। चलो भैया, तो भंवर धाराएं बताते हैं कि भंवर धाराएं क्या होती हैं। एक कंसेप्ट इसमें बच गया, भंवर धारा। भंवर धारा को बेटा एडी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडी। एडी मतलब भंवर। जल में आपने भंवर देखी कभी? जल में आपने पानी में भंवर देखी होगी। भंवर जब बनती है, जब पानी का प्रवाह नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से हो जाता है, तो जल में कुछ इस तरीके का भंवर बना करती है, हाँ या ना। और एक बार जो भंवर में फंस गया फिर वो निकल नहीं पाता है, हाँ या ना। ये नीचे घुस जाता है, हाँ या ना। इसको बोलते हैं भंवर। भंवर मतलब चक्करदार कुछ आकृति, इसको बोलते हैं भंवर। और ये कहलाती है अपनी भंवर धाराएं। अब भंवर धाराएं क्या है? इनको बेटा फोकॉल्ट धाराएं भी बोलते हैं। फोकॉल्ट का FOCOULT ऐसे कुछ नाम होता है, फोकॉल्ट, मगर इसको हिंदी में बोला जाता है फोको। क्या बोला जाता है? फोको धाराएं। क्या बोला जाता है? फोको। इनके ये जो जिसने खोजा था उसका नाम था फोकाल्ट। क्या नाम था? फोकाल्ट के नाम पे आधार पे इनका नाम रख दिया गया फोको धाराएं। बोलो सही है? क्लियर है? यस। तो ये कहलाएंगी फोको धाराएं। अब आइए देखते हैं ये उत्पन्न कैसे होती हैं। बेटा देखा आपने कि अगर आपके पास कोई कुंडली है, बोलो हाँ, कोई कुंडली है, और अगर किसी कुंडली को, यहाँ देखो, अगर किसी कुंडली को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दो, वही फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट। तो इसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। वो धारा बार बार बदलेगी, क्यों? जब तुम इसको पास में लाओगे तो ये क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। क्या बनेगा? और जब दूर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा ये? तो एक बार धारा इस तरफ से क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार, क्लियर हो गया? अरे भैया नॉर्थ लाओगे तो नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ लाओगे तो नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ पोल मतलब इस छल्ले में एंटी क्लॉकवाइज करंट। समझ में आ गया? और जब दूर ले जाओगे तो नॉर्थ के जाने के विरोध में क्या बनेगा? साउथ बनेगा, तो क्लॉकवाइज करंट। आई बात समझ में ना? तो धारा उत्पन्न हो गई कि नहीं हुई? धारा को क्या चाहिए था? क्लोज सर्किट। क्या चाहिए था? क्लोज सर्किट, बंद पाथ। बोलो हाँ, क्या चाहिए था? बंद पाथ। अब देखो बेटा होता क्या है, आपके पास ये कोई नाल चुंबक है। क्या है बेटा? नाल चुंबक। घोड़े की नाल के आकार का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नाल चुंबक, है ना। ये कोई नाल चुंबक है, या कोई इसको मान लो इसी आकार का कोई सिंपल लोहा है, और इस पे आपने ये बनाया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बनाया है? ये लो भैया, ये आपने बना रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। क्या बना रखा है? विद्युत चुंबक। बोलो हाँ,
है कि नहीं है? और विद्युत चुंबक में यहाँ पर एक बनेगा नॉर्थ और एक बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये आप यहाँ पर क्या लगा रखे हो? रिहोस्टेट। क्या लगा रखे हो? रिहोस्टेट से करंट की वैल्यू बढ़ेगी और घटेगी, हाँ या ना? उसको छोड़ो बेटा, ध्यान मत दो। रिहोस्टेट की वैल्यू से करंट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, हाँ या ना? जब करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जब करंट घटाओगे तो फ्लक्स भी क्या होगा? घटेगा, हाँ या ना? अब तुमने यहाँ पर बीच में एक धागा लगा करके कुछ जुगाड़ से ये देखो टांग दी है एक प्लेट। क्या टांग दी है? एक प्लेट। ये देखो, ये प्लेट टांग दी है तुमने। दिख रही नहीं दिख रही? प्लेट टांग दी है, हाँ या ना? इस प्लेट को टांग दिया है किसके बीच में? चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में। चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में, हाँ या ना? ये चुंबकीय क्षेत्र जब धारा बदलोगे तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र इस प्लेट से जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो, जाएगा कि नहीं जाएगा? और चुंबकीय क्षेत्र जब बदलेगा, मतलब जब फ्लक्स बदलेगा, तो फ्लक्स के बदलने से क्या डेवलप होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। बोलो, आई बात समझ में? फ्लक्स बदलेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या बनती है? प्रेरित धारा। क्या बनती है? प्रेरित। बट बच्चों, आपको पता है कि प्रेरित धारा हमेशा बंद पाथ में बनती है। किसमें बनती है? बंद पाथ में। जैसे यहां पर बनी थी, ये बंद पाथ में था। बोलो हाँ या ना? था या ना? हमने यहां पर ये हमारा बीच में हिस्सा खुला हुआ था। खुला था कि नहीं था? बीच में क्या थी? हवा थी, हाँ या ना? अरे यार, क्या कर रहे हो? समझ में क्यों नहीं आया? ये कुंडली है और ये कुंडली है, यहाँ नीचे बैटरी लगी है, यहाँ मैग्नेट है, बीच में खाली है ना? बीच में क्या है? मतलब फ्लक्स का परिवर्तन केवल किससे हुआ? इससे, हाँ या ना? फ्लक्स का परिवर्तन केवल किससे हुआ? इससे हुआ कि नहीं हुआ? मतलब विद्युत वाहक बल का प्लस या माइनस किस में आएगा? इनके दो सिरों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ क्या आएगा? समझ में आ रहा है? तो यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। दो सिरों के बीच में। क्यों? क्योंकि बीच में हवा है, हाँ या ना? अब देखो भैया, दिक्कत क्या है? यहाँ पर पूरे में मटेरियल भरा है, क्योंकि ये लोहे की पट्टिका है। पूरे में क्या है? मटेरियल, हाँ या ना? पूरे में क्या भरा है? मटेरियल भरा है कि नहीं भरा है? पहले धारा के सामने मजबूरी थी कि धारा के पास केवल इतना ही पाथ उपलब्ध था, मगर अब धारा के लिए, प्रेरित धारा के लिए बहुत बड़ा पाथ है। पूरा का पूरा मटेरियल उसमें चल सकती है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि पूरा का पूरा मटेरियल लोहे का है कि नहीं है? और लोहा क्या होता है? विद्युत का सुचालक। क्या होता है? तो भैया, प्रेरित धारा जो होती है अपना खुद का सर्किट बना लेती है, खुद का छल्ला बना लेती है। वो छोटी वाली कहती है मैं यहाँ चलूँगी, बड़ी वाली कहती है मैं यहाँ चलूँगी, उससे बड़ी वाली कहती है ये मेरा पाथ है, उससे बड़ी वाली कहती है ये मेरा पाथ है। बोलो हाँ। थोड़ा बाहर निकल गया? अरे कहाँ निकल, तू तो बाल की खाल निकल के बाहर निकल गई। कहाँ निकलेगी भाई? हाँ बेटा जी, सर्कल में। अच्छा, ये कहा? हाँ जी भाई साहब, क्लियर है? तो ये भैया अपने पास धारा जो है सर्कल में। अब सर्कल का मतलब भैया सबसे छोटा जो पाथ होता है वो क्या होता है? सर्कल होता है। सबसे छोटा क्षेत्रफल क्या होता है दुनिया का? सर्कल। दी गई लंबाई के लिए आपके पास कोई तार है, आपके पास कोई क्या है? आप उससे सबसे छोटा वक्र बनाना चाहते हो तो क्या बनाओगे? सर्कल। क्या बनाओगे? समझ में आ गया? समझ में आ गया? पानी की बूंद गोलाकार होती है। पानी की बूंद क्या होती है? गोलाकार। क्योंकि सबसे छोटा वक्र पृष्ठ किसका होता है? गोले का। किसका होता है? गोले का। समझ में आना? हाँ। तो भैया इसलिए ये रेखाएं, ये जो धाराएं हैं, ये जो धाराएं हैं, विद्युत धारा किसकी वजह से? प्रेरित धारा। ये प्रेरित धारा अपने अपने बंद पथ बना लेंगी। बोलो हाँ। तो इनको बोलते हैं भंवर धाराएं। क्या बोलते हैं? और सबको पता है कि जहाँ करंट है वहाँ लॉस है। कौन सा लॉस? जूल साहब की जय हो। जूल बराबर जूल लॉस H बराबर I स्क्वायर RT। पढ़े हो? जूल का ऊष्मा लॉस, जूल बराबर H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अरे विद्युत क्षेत्र में पढ़ाया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, I स्क्वायर RT, हाँ या ना? अब अगर धारा का मान बढ़ेगा तो हीट का मान बढ़ेगा, इसलिए ये प्लेट एकदम धक धका के लाल हो जाती है, एकदम लपालप। हीट के कारण क्या हो जाती है? लाल हो जाती है, हाँ या ना? क्या हो जाती है? क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं क्या? भंवर धाराएं। क्या बोलते हैं? भंवर धाराएं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इंडक्शन चूल्हा देखा? इंडक्शन चूल्हा देखा? प्लास्टिक के बर्तन पे क्या काम करता है? लोहे के बर्तन पे काम करता है।
क्योंकि भंवर धाराएं किसमें के उत्पन्न होती हैं? चालकों में। कुछ चालकों में उत्पन्न, तो इसलिए ऊपर लोहे का बर्तन रखते हो, फटाक से चाय बनना शुरू हो जाती है या ना? अपना हाथ रखो कुछ होता, पन्नी रख दो कुछ होता, खुद बैठ जाओ कुछ भी होएगा। समझ में आ गया? मगर लोहे की तपेली रख दो, गंजी भगोनी कुछ भी रख दोगे, उस पर गर्म हो जाएगा, हाँ या ना? और खाली रख दी तो थोड़ी देर में लाल बम्ब हो जाएगी। उसको बोलते हैं रक्त तप्त। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री का वर्ड सुना होगा, रक्त तप्त, मतलब जल के इतना गर्म हो गया कि खून के जैसा लाल हो गया, इसको बोलते हैं रक्त तप्त। तो भैया अगर यहाँ पर ये इंडक्शन हीटिंग को आप रोकेंगे नहीं, ये कहलाती है इंडक्शन हीटिंग। क्या कहलाती है? क्या बोलते हैं? इंडक्शन हीटिंग। अगर आप इंडक्शन हीटिंग को रोकेंगे नहीं तो ये भट्टी से निकला हुआ बिल्कुल दगदगाता दहकता अंगारा के जैसा लाल हो जाएगा। समझ में आया? और इसका उपयोग भी किया जाता है। नहीं, पिघला तो नहीं पाता। हाँ, क्यों नहीं, अगर आप यूज कर लो तो पिघल जाएगा, मगर पिघलेगा तो सर्किट टूट जाएगा। पिघलेगा सर्किट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और सर्किट टूटेगा तो करंट कम होने लगेगी, हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, वो हो सकता है, हो सकता है। आप अगर आप कम मेल्टिंग पॉइंट यानी कि कम गलनांक वाली धातु रख दो ना, पिघल जाएगी। समझ में आया? कम गलनांक वाली धातु रख दो, पिघल जाएगी, बिल्कुल रख पिघल जाएगी। भाई चुंबकीय क्षेत्र आपको बदलना है और आपने चुंबकीय क्षेत्र के लिए यहाँ धारा लगाई है। समझ में आया? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये विद्युत चुंबक है। क्या है ये? अब आपको मैंने बताया था विद्युत चुंबक में जब धारा प्रवाहित करते हो तो एक पोल बन जाता है नॉर्थ और एक पोल बन जाता है। बोलो सारा कन्फ्यूजन क्लियर है कि नहीं है? मिल गई प्रेरित धारा? आ गया समझ में? एडी करंट दिख गई? एडी करंट बनना फायदे की चीज़ है कि नुकसान की चीज़ है? हाँ, अगर आपको हीटिंग करना हो तो फायदे की चीज़ है, हाँ या ना? और अगर ज़बरदस्ती बन रही तो नुकसान की चीज़ है। बोलो हाँ, क्लियर हुआ ना? ज़बरदस्ती बन रही तो क्या है? नुकसान की चीज़। क्लियर हो गया? इसीलिए आपके पंखे में जो तार होते हैं उनके ऊपर पतले पतले इंसुलेशन लगा दिए जाते हैं, जिससे कि दो तार जुड़ करके मोटे ना हो पाएँ। समझ में आया? क्योंकि उनको थोड़ा सा भी मोटा मटेरियल मिला, वो टटाक से चलना शुरू कर देंगे। अगर हल्का सा भी उनको गैप मिल गया, खटाक से प्रेरित धारा उत्पन्न उसी चक्कर में होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया? जैसे दरवाजा मिल गया, खटाक से उसी में दरवाजे में, लोहे के दरवाजे में प्रेरित धारा बनना शुरू हो गई। आई बात समझ में ना? इसलिए इसके कुंडली का जो तार होता है एक दूसरे से अलग होता है। क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है। उसमें लगा होता है इंसुलेशन। क्या लगा होता है? कोई दिक्कत? तो भैया इसको बोलते हैं अपन भंवर धाराएं। क्या बोलते हैं? तो हमारे उपयोग की चीज़ों में, बोलो हमारे उपयोग की चीज़ों में, भैया मुझे पंखे से पकौड़े तो तल लेना है। तल लें क्या? मेरे को पंखे के ऊपर कढ़ाई रख के पकौड़े तो तलने नहीं है। तो मेरे भंवर धाराएं उपयोग की हैं कि अनुपयोग की हैं? तो मैं क्या चाहूँगा, भंवर धाराएं बढ़ें कि घटें? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ? एरिया कैसा देना पड़ेगा? एकदम फ्लैट देना पड़ेगा कि कम कम? बहुत कम, बिल्कुल पतला कर दो। क्या कर दो? पतला कर दो। तो हम क्या बोलते हैं उसको? क्रोड पतलित। क्या बोलते हैं? क्रोड पटलित। क्या बोलते हैं? क्रोड पटलित। तो अपन उसको क्रोड को पतला कर देते हैं और पतली पतली स्लैब में बांट देते हैं, तो पटलित क्रोध की व्यवस्था कर देते हैं। आइए देखते हैं आज पटलित क्रोध कैसा होता है। देखें, आइए भाई, तो देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे कम। ये आपके सामने क्या है? ट्रांसफार्मर। क्या है भाई? तो ये जो ट्रांसफार्मर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें देखो ये इसके दो तार हैं, दो इनपुट में जाएगा और दो आउटपुट में जाएगा। दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? अब देखो भैया, अरे ये देखो एक ग्राउंड है इसका, अब परेशान मत होना, चार तार दिखे और एक इसका ग्राउंड है। एक इसका क्या है? ग्राउंड है। ये खुल नहीं रहा है ना? चलो खोल देंगे फिर भी दिख जाएगा। कुछ लाए हो क्या? चलो भाई, ये देखो, ये प्राथमिक कुंडली। क्या है ये? ये प्राथमिक कुंडली के दो फेरे। बोलो हाँ, एक धन और एक ऋण। और ये द्वितीय कुंडली के दो फेरे, एक धन है और एक क्या है? ऋण है। और बीच में क्या लगा है? ये बीच में ग्राउंड है। बीच में क्या है? ये ग्राउंड है। अभी देखो ये बिल्कुल फुल पैक है कि नहीं है? ये फुल पैक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ गए ना? ये फुल पैक ट्रांसफार्मर है, नया एकदम बढ़िया। समझ गए ना? अब देखो मैं दूसरा दिखा रहा हूँ। ये फुल पैक के मैंने, ये देखो मैंने इसको निर्वस्त्र कर दिया, ये निकाल दिया मैंने इसको, हाँ या ना?
ये मैंने इसको निकाल दिया, हाँ है ना? देखो भाई इसका चीरहरण हो गया है ना। ये देखो, तो ये देखो इसके अंदर से ये फ्रेम निकल गया। क्या निकल गया? ये फ्रेम इसकी सुरक्षा के लिए था और अपनी सुरक्षा के लिए कि अपन को करंट ना मारे, अपन को करंट ना मारे, छूछा गए तो फिक ना जाए। और ये इसके नीचे का पार्ट है। क्या है इसके? ये नीचे का पार्ट, ये दिखाई दे रहा आप लोग को, दिख रहा है? दिख रहा है? ये इसके नीचे का पार्ट है। अब तुम बोलोगे सर इसके अंदर क्या बैठा हुआ है? तो लियो भैया, इसके अंदर ये बैठा हुआ है। ये देखो काला का लूटा भुंज गया ना अंदर, भुंज गया कि नहीं भुंज गया? हाँ, तो ये जो भुंज गया है ये इसलिए भुंज गया है, इसका जो पूरा इंसुलेशन होता है तार का वो जल गया। क्या हो गया? एडी करंट बहुत बन गई, धारा बढ़ गई। धारा क्या हो गई? बढ़ गई, इसलिए ये जल गया है। अब आप देखिए इसमें जो आपको क्रोड दिखाई दे रहा है ये पटलित है। कैसा है ये देखो बीच में इसके गैप दिख रहा है आपको, ये क्रोड है। ये क्रोड आपको पतलित दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये पट्टियां पट्टियां दिख रही हैं। और देखो मैंने इसको निकाला, जब मैंने इसको कुछ को निकाल लिया तो ये इस तरीके का एडजस्टमेंट रहता है। ये देखो दिखा, ये इसमें एक ऐसा फंसा रहता है, देखना मैं डाल देता हूं इसको, ठीक ना? ये देखो फंस गया, अब वो फंसा तो दूसरा निकल गया। समझ में आया? ये एक ऐसा रहता है और नीचे इसके सपोर्ट के लिए एक ऐसा फंसा रहता है, ये ऐसा, ठीक है ना? तो वो तो गिरते ही जाएगा, बहुत सारे हैं, और मैं इसको खोलूंगा तो और सारे निकलते जाएंगे। समझ गए ना? पटक दूंगा तो खूब सारे निकल जाएंगे। ये लो भैया, ठीक है? और भी निकल सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे अपन ने निकाल रखे हैं। ये देखिए, ये देखो नीचे से जाएगा, बोलो हाँ, और ये ऊपर से चिपक जाएगा। समझ में आया? ये नीचे से गया ई और ये ऊपर से चिपक गया, तो बोलो और इसके ऊपर क्या लपेट दी? क्वाइल। क्या लपेट दी? तो पहले क्वाइल लपेटते हैं, नहीं तो सोचोगे क्वाइल कैसे लपेट पाएंगे इतनी मोटी, सोचो जरा। तो पहले क्वाइल लपेटते हैं, बाद के बाद ये ई रखते जाते हैं। बाद के बाद क्या जमाते जाते हैं? ई रखते जाते हैं। तो एक ऊपर ई और एक नीचे ई, एक ऊपर ई और एक नीचे ई। समझ में आया? और ये बन जाता अपना, इसको कहते हैं क्रोड पतलित। क्या बोलते हैं? ये पतला पतला कर दिया गया कि नहीं? पतला पतला कर दिया गया, बोलो है ना? पतला पतला। और ये यहां से आ करके ऐसा इसको लॉक कर देता है। क्या कर देता है? लॉक कर देता है। देखो खांचे दिख रहे हैं कुंडली के लिए। किसके लिए? कुंडली आएगी यहां से घूम घूम करके निकल जाएगी, और बीच में क्या है? सॉफ्ट आयरन। क्या है ये? सॉफ्ट आयरन, जिससे कि परमिबिलिटी यानी चुंबकशीलता बहुत बढ़ जाती है। आई बात समझ में ना? ये हाथ लगा के देख लो। और दो इनके बीच में ये लगा है इंसुलेशन। क्या लगा है? लियो लगाओ हाथ, देखो इसको। चलिए, तो ये आपका खत्म हुआ है ना? ये थी भैया भंवर धाराएं। चलिए इतने के बाद अब कल कंटिन्यू करेंगे। कल रहेगा हमारा क्या? पूरी एक्सरसाइज दिग्दर्शिका एंड शिवलाल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टे ट्यून्ड विद अस। हैव ए नाइस डे।